ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर ज़रा 1 करते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख भी रखा है, आपके एनसीईआरटी बुक का है। एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है। दे रखा कि गिवन 10a इज इक्वल टू में 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। मतलब एंगल ए के लिए जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच जाते हैं उसको फाइंड करके दिखाना है आपको, ठीक है। और आपके पास जो गिवन है, वो गिवन है 10a की वैल्यू जो दे रखी है वो 4/3 दे रखा है, ठीक है डियर। तो सबसे पहले तो जो चीज़ दी है पहले तो वो लिख लीजिए। यहाँ पे लिखना है हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे गिवन, ठीक है, गिवन 10a इज इक्वल टू में 4/3, ठीक है ना। अब ये हमारे पास दे रखा है गिवन 10a इज इक्वल टू में 4/3, और कहने का मतलब एक ट्राइंगल दे रखा है। तो मैंने देखिए ट्राइंगल बना रखा है यहाँ पे। हमारे पास जो ए के लिए हम सोल्व कर रहे हैं, 10a के लिए सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे भाई सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे ए यहाँ पे हो जाएगा, बी यहाँ पे हो जाएगा और सी यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो बी है ये हमारा 90 डिग्री एंगल है। क्या है? 90 डिग्री एंगल है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये क्वेश्चन में तो ये गिवन था नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले तो लेट कर लेंगे यहाँ पे। लेट करेंगे यहाँ पे, लेट अस राइट ट्राइंगल। क्या? राइट ट्राइंगल, ए बी सी, राइट ट्राइंगल जो हमारा ए बी सी, ठीक है ना। ए बी सी हमारा एक राइट ट्राइंगल है। बात समझ में आ रही है? राइट ट्राइंगल जो हो गया हमारा राइट ट्राइंगल ए बी सी। बात समझ में आ रही है डियर? ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, हमारे पास गिवन क्या है, 10a इज इक्वल टू में 4/3। तो कहते हैं कि भाई मैंने आपको पीछे ही बताया हुआ है भाई कि हमें दिया क्या है, हमें पता है। हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट 10 थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है, पी अपॉन बी होता है। यही होता है ना, 10 थीटा इज इक्वल टू में पी अपॉन बी होता है। कैसे पी अपॉन बी होता है, मैंने आपको बताया था फार्मूला पीछे कि पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ये बताया था मैंने। और मैंने कहा था कि भाई जो पहली वैल्यू होती है, जो ये वैल्यू होती है साइन के लिए होती है, और ये कोस के लिए होती है, और ये 10 के लिए होती है। तो 10 की वैल्यू क्या बोला है, पी अपॉन बी। तो देखिए 10 की जो वैल्यू है वो पी अपॉन बी में चल रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, क्वेश्चन में गिवन है कि भाई मेरे पास जो दे रखा है 10a इज इक्वल टू में पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी bc की वैल्यू हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा हमारे पास bc। और कहने का मतलब ये हुआ कि जो b की वैल्यू, देखिए b मतलब p की वैल्यू bc होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर तो bc है ना यहाँ पे। और जो b है, b यानी बेस, यानी कि ये भी हो जाएगा हमारे पास। तो कहने का मतलब है bc, यानी कि जो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था 10a की वैल्यू जो ऊपर है ये 4 है, यानी कि ये हो गया 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 3। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? यानी कि हो जाएगा हमारा 4 और 3। कहने का मतलब जो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, और जो हमारा बेस हो जाएगा वो हमारा 3 हो जाएगा। आप चाहो तो इसको यूनिट में लिख सकते हो, ठीक है ना, यूनिट में लिख सकते हो, याद रखिएगा ये यूनिट में लिख सकते हो। यूनिट्स हो गया, ये यूनिट्स हो गया। बात समझ में आ रही है? अब हमें करना क्या है, इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन में आपको फाइंड करके दिखाना है डियर। क्या फाइंड करना है, इन्होंने कहा कि भाई फाइंड करके दिखाइए। आप फाइंड करना है आपको ए सी की वैल्यू। क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि पहले तो हमें ए सी की वैल्यू फाइंड करके दिखाइए। देखिए हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास परपेंडिकुलर और भाई बेस गिवन है, लेकिन हमें हाइपोटेनियस तो गिवन नहीं है ना। तो जब हाइपोटेनियस गिवन नहीं तो सबसे पहले हाइपोटेनियस निकालिए। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या करेंगे डियर, यहाँ पे हम लगाएंगे पाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से ही हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे हम बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ए सी की स्क्वायर क्या हो जाएगा डियर, यहाँ पे फार्मूला चलता है ए सी की स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या होता है, ए सी की स्क्वायर इज इक्वल टू में ए बी की स्क्वायर, ए बी की स्क्वायर और प्लस में बी सी की स्क्वायर। क्या हो जाएगा, प्लस में बी सी की स्क्वायर। तो ठीक है जी, आप यहाँ पे ए सी की स्क्वायर और ए बी की वैल्यू अभी कितना दे रखा था, 3 यूनिट, यानी बी की 3 की स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बी सी की वैल्यू क्या दे रखा था यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 की स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी की स्क्वायर इज इक्वल 3 3 जा 9 प्लस में 4 4 जा 60। तो डियर अगर यहाँ पे बात करेंगे ए सी के इज इक्वल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25। तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू में रूट के अंदर 25। तो यानी ये जो वैल्यू बनेगा वो हो जाएगा 5 यूनिट। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास 5 यूनिट। तो यानी कि ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, इसकी वैल्यू आई है 5 यूनिट्स। बात समझ में आ रही है? यानी कि हमने हाइपोटेनियस में निकाल लिया 5 यूनिट। बात समझ में आई? ये इंप्लाइज शो कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे,
साइन लगा सकते हैं। बात समझ गए? तो यानी कि हमें ए सी की भी वैल्यू निकल गई। अब हमें ए सी की जो वैल्यू निकल गई तो बाकी के क्या करने, बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उनको फाइंड कर लीजिए। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम इसको लिखने वाले हैं ऐसे, ध्यान दीजिएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट, हम कहेंगे वी कैन राइट, वी कैन राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो पहले हम साइन ए के लिए निकालते हैं भाई, साइन ए के लिए निकालना है तो साइन ए। अब सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि भाई साइन ए, मैंने अभी पीछे भी आपको बताया था, साइन जो होता है यहाँ पे, अगर मैं यहीं पे ले लेता हूँ पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, यानी कि पी अपॉन एच होता है। क्या होता है? पी अपॉन एच। तो पी की वैल्यू क्या दे रखी थी? पी की वैल्यू हमारे पास बी सी थी, तो यानी बी सी अपॉन में क्या करेंगे हम यहाँ पे ए सी कर देंगे। क्या कर देंगे? ए सी कर दें। हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी है, तो बी सी जो है वो हमारा 4 है और ये जो है हमारा 5 है। ये आ गया हमारे पास साइन ए की वैल्यू। अब हम निकालेंगे यहाँ पे कोस ए की वैल्यू। तो कोस ए के लिए हम क्या करेंगे भाई, कोस ए के लिए बी अपॉन एच, तो यानी बी हमारा बेस है, तो बेस हमारा था ए बी, अपोन में एच हमारा ए सी ही चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी, तो ये हो जाएगा 3 अपोन में 5। बात समझ में आ रहा है? अब हम निकालेंगे, देखो 10 के लिए तो पहले दे रखा है, तो बच क्या गया? कोट ए। तो कोट ए के लिए क्या है? कोट मतलब इसका उल्टा होता है, बी अपॉन पी होता है। क्या होता है? बी अपॉन पी। तो बी की वैल्यू क्या है? बेस यानी कि ए बी दे रखा है, और पी हमारा पास ए सी दे रखा था। पी जो चल रहा था, सॉरी पी जो था वो हमारा बी सी था, तो बी सी आ गया यहाँ पे। तो यानी कहने का मतलब ए बी जो है वो क्या हो गया 3, और यहाँ पे हो जाएगा 4। अब हमें निकालना है यहाँ पे कोसेक, तो कोसेक भी निकाल लीजिए। कोसेक ए की वैल्यू क्या हो जाती है भाई? साइन का उल्टा हो जाता है, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास? ए सी अपोन में बी सी, यानी यहाँ पे हो जाएगा ए सी अपोन में बी सी। तो ए सी की वैल्यू है हमारे पास 5 और बी सी की वैल्यू हमारे पास 4, ये आ जाएगा। और लास्ट में बच गया हमारे पास सेक ए। तो सेक ए की वैल्यू क्या होती है? कोस ए का उल्टा, यानी कि ए सी अपोन में ए बी। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास 5 दे रखा है, और ए सी की वैल्यू 5 दे रखा है, और ए बी की जो वैल्यू है वो 3 दे रखा है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, यही हमारा आंसर है। तो बात समझ में आ गई डियर आपको? ठीक है, तो चलिए ज़रा अगला एग्जांपल देख लेते हैं कि अगला एग्जांपल हमारा क्या दे रखा है। एग्जांपल नंबर 2, एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 2 भी देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास दे रखा है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा हमारे पास, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू, क्या दे रखा है डियर? यहाँ पे दे रखा है एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्वेट एंगल। एक्वेट एंगल यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है एक्वेट एंगल दे रखा है। तो एक्वेट एंगल डियर पता क्या होता है? एक्वेट एंगल के बारे में अगर मैं आपसे बोलूँ तो एक्वेट एंगल जो होता है वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, वो एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं उनको एक्वेट एंगल कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमारे पास दो एंगल दे रखा है, एक एंगल बी दे रखा है, एंगल क्यू आर एक्वेट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू में साइन क्यू। तो देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, यानी आपको प्रूव करके दिखाना है कि क्या एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है। तो एंगल बी ये हो गया और एंगल क्यू हो गया। तो देखिए मैंने दो पहले ही बना रखे हैं ट्राइंगल। तो एक हमारा ट्राइंगल होगा, देखो हमने बी के लिए दो ट्राइंगल के बारे में बात करें यहाँ पे, एक ट्राइंगल हमने लिया ए बी यानी ए सी बी, और एक लिया पी आर क्यू। यहाँ पे ये 90 डिग्री, सी 90 डिग्री, और यहाँ पे आर 90 डिग्री है। बात समझ में आ रही है ना डियर? चलिए जरा अब हम करते क्या है यहाँ पे, देखिए मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लेट्स कंसीडर टू राइट ट्राइंगल, कंसीडर, ठीक है डियर, कंसीडर टू, ठीक है, राइट ट्राइंगल। ठीक है, क्या है? एक हो गया हमारा ए बी सी एंड दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास पी आर क्यू, दूसरा हमारे पास है पी आर क्यू। बात समझ में आ गया? तो अभी यहाँ पे दे रखा है, कहने का मतलब वेयर यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे वेयर, यहाँ पे दे रखा है कि वेयर साइन बी इज इक्वल टू में साइन क्यू, यानी कि साइन बी इज इक्वल टू में साइन क्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि प्रूव करके दिखाइए। क्या करना है? आपको प्रूव करना है। ठीक है डियर, आपको प्रूव दैट, यानी कि आपको प्रूव क्या करना है कि भाई एंगल जो बी है क्या वो एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी सी को ले लेते हैं। ठीक है ना? तो जब मैं यहाँ पे लिखूँगा भाई व्हेन, पहले मैं क्या करूँगा, व्हेन ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी में मैंने क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है साइन
साइन बी दे रखा है, क्या दे रखा है डियर, साइन बी। तो साइन बी, सबसे पहले तो साइन बी, तो अभी आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि भाई जो साइन बी होता है, कहने का मतलब देखो मैं बी के लिए यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ना, यहाँ पे बी के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, साइन बी की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे वही फार्मूला पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा का फार्मूला लगा लीजिए। तो भाई पहली जो वैल्यू होती है वो साइन की वैल्यू होती है, तो यानी साइन की वैल्यू पी अपॉन एच होती है, तो पी क्या हमारे पास ए सी है, तो पी हमारे पास ए सी है, तो यानी कि ये हो गया हमारे पास ए सी, और हमारे पास जो एच है, एच हमारा ए बी है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया ए बी। बात समझ में आ रही है। वैसे ही अगर हमने जैसे वेन ट्राइंगल जब हमने ए बी सी के लिया, तो अब हम ले लेते हैं पी आर क्यू के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे वेन ट्राइंगल पी आर क्यू। तो पी आर क्यू में क्या होता है, साइन क्यू दे रखा हमारे पास, तो साइन क्यू के लिए बात वही चलेगी, साइन क्यू के लिए यानी कि इसके लिए हम सोल्व कर रहे हैं, साइन क्यू यानी इस एंगल के लिए सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी बात वही होगी, यानी साइन की वैल्यू क्या होती है पी अपॉन एच, तो इसकी वैल्यू पी यानी पी आर हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास पी आर अपॉन में एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगा डियर, पी क्यू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ पे, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करना है, देन इनको कैसे लिखना है वो मैं बता देता हूँ, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे देन, ठीक है। देन कहने का मतलब है डियर कि यहाँ पे ए सी अपॉन ए बी क्या दे रखा है, यहाँ पे ए सी अपॉन में ए बी, और यहाँ पे दे रखा है इज इक्वल टू में पी आर अपॉन में पी क्यू, पी आर अपॉन में पी क्यू। तो मैं क्या कर सकता, देखिए इसका परपेंडिकुलर एक साथ कर लेते हैं, इसका हाइपोटेनियस और इसका हाइपोटेनियस एक साथ कर लेते हैं। तो कैसे करना है देखते हैं, मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ भाई, अगर मुझे लिखना ही है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ भाई कि ए सी अपॉन में पी, ए सी अपॉन में पी आर, ए सी अपॉन में पी आर, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी अपॉन में पी क्यू। और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, के मान लेता हूँ, सपोज मान लो यहाँ पे के, यानी एक इक्वेशन बना दो के, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वेयर के इज़ अ पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, के हमारा कोई भी पॉजिटिव नंबर है। बात समझ में आ गया कि कोई पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है डियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें करना क्या है, देखिए आगे हम सोल्व करने के, देखिए कहने का मतलब है कि हमने अब हमने क्या करना है, देखिए हमने किसके लिए सोल्व किया था भाई, ए बी के लिए हो चुका है, ठीक है ना, और ए सी के लिए हो चुका है, यहाँ पे पी क्यू के लिए हो चुका है, पी आर के लिए हो चुका है, लेकिन यहाँ पे बी सी और पी क्यू आर के लिए, यानी आर क्यू या क्यू आर के लिए हमें सोल्व करना है सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे भी हम लगाने वाले हैं बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है डियर। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमें बी सी निकालना है, तो बी सी इज इक्वल टू में रूट के अंदर ले लो, बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं ट्राइंगल ए बी सी के लिए अगर ले रहा हूँ मैं, तो बी सी के लिए क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं बी सी के लिए निकालूंगा तो ए बी की स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, ए सी की स्क्वायर, यही तो होगा ना डियर। तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर पहले ही ले लिया हमने, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ए बी की स्क्वायर, यानी कि ए बी की स्क्वायर माइनस में ए सी की स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने बी सी के लिए लिया। अब वैसे ही अगर मैं क्यू आर के लिए लूँ, तो क्यू आर के लिए क्या हो जाएगा, क्यू आर के लिए जो इसका हाइपोटेनियस है वो पी क्यू है, तो पी क्यू की स्क्वायर माइनस में पी आर की स्क्वायर, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। तो अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए हमें इनको लिखना है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे बी सी अपॉन में क्यू आर। तो बी सी की वैल्यू क्या निकाली, अभी हमने बी सी की वैल्यू हमने निकाला है कि ए बी की स्क्वायर माइनस में ए सी की स्क्वायर अपॉन में क्यू आर की वैल्यू जो निकाला है रूट के अंदर पी की क्यू स्क्वायर माइनस में पी आर की स्क्वायर, यही है। तो इसको मैं इस तरह से नहीं, क्योंकि ये इक्वल ही चल रहे थे, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एक कांस्टेंट नंबर के की स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू की स्क्वायर माइनस में के की स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा पी आर की स्क्वायर अपॉन में ये वाली वैल्यू ऐसे ही सेम चलेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास पी क्यू की स्क्वायर माइनस में पी आर के स्क्वायर। तो इसके बीच में देखिए डियर, इसके बीच में कॉमन क्या दिख रहा है, इसके बीच में के कॉमन, के स्क्वायर के मैंने तो के स्क्वायर बाहर ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा यहाँ पे पी क्यू की स्क्वायर माइनस में पी आर की स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे क्या बच गया रूट के अंदर पी क्यू की स्क्वायर माइनस में पी आर की स्क्वायर। तो देखिए इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा के की स्क्वायर, तो मैं इसको सिर्फ के, इसका रूट ब्रेक करूँगा तो के बच जाएगा। तो यानी कि इसको हमने सेकंड इक्वेशन बना लिया, क्या बना लिया डियर, इसको हमने सेकंड इक्वेशन बना लिया। जब ये सेकंड इक्वेशन बन गया, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से एंड सेकंड इक्वेशन। तो वी हैव, हमें क्या मिल जाता है भाई, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिलता है कि भाई फर्स्ट जो था वो था हमारा ए सी अपॉन में पी आर, था, और इज इक्वल टू में क्या था यहाँ पे ए बी अपॉन में
पी क्यू था, और अभी इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो के से मतलब नहीं, उधर का भी के कट गया, इधर का भी कट गया, तो यहाँ पे बचा हमारे पास बी सी अपॉन में क्यू आर बच गया। तो कहने का मतलब ये होता है कि आपने 6th चैप्टर में पढ़ा होगा बाई यूजिंग, यहाँ पे लिख सकते हैं बाई यूजिंग थ्योरम, बाई यूजिंग थ्योरम 6.4 में आप जब जाओगे तो आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा। तो इसलिए हम कहते हैं ट्राइंगल ए सी बी सर्वांगसम, यानी सीधी सर्वांगसम कह लो या भी कॉन्ग्रुएंट कर लो, जहाँ पे हो जाएगा ट्राइंगल पी आर क्यू, यानी कि यहाँ पे देयरफॉर अब लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू में एंगल क्यू। ये हो गया हमारा प्रूव दैट। ठीक है डियर, प्रूव्ड दैट। बात समझ में आ गया? तो यहाँ तक हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, समझ में आ गया होगा डियर। ठीक है, चलिए जरा बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 3 जो दे रखा है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर जो 3 है वो दे रखा है कि कंसीडर ट्राइंगल एसीबी, और इन्होंने आगे बोला कि राइट एंगल एट अ सी पॉइंट, यानी कि राइट एंगल जो बनेगा उस ट्राइंगल में वो सी पॉइंट पे बनेगा, इन विच ए बी इज इक्वल टू में 29 यूनिट्स और बी सी इज इक्वल टू में 21 यूनिट्स एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, आपको डिटरमाइन करना है, आपके पास दो वैल्यू दे रखा है, एक वैल्यू दे रखा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरी वैल्यू दे रखा कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। आपको इनकी वैल्यू को डिटरमाइन करके दिखाना है। तो चलिए कैसे करते हैं डिटरमाइन, देख लेते हैं। सबसे पहले तो भाई हमने क्या किया था, हमारे पास ट्राइंगल सपोज गिवन था हमारे बुक में, क्वेश्चन बुक में गिवन था हमारे पास। तो ये सपोज मान लीजिए हमने एक ट्राइंगल बनाया और इन्होंने बोला था कि जो राइट ट्राइंगल बनेगा वो एंगल सी पे बनेगा। तो देखिए एंगल सी पे हमने राइट ट्राइंगल बना लिया है, एंगल सी पे हमने राइट ट्राइंगल बना लिया, और इन्होंने बोला कि जो ए बी की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू 20 यूनिट, तो ए से बी की जो वैल्यू है 29 यूनिट्स दे रखा है, और जो बी से सी की वैल्यू हमारे पास 21 यूनिट्स दे रखा है। तो डियर कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास हाइपोटेनियस और बेस गिवन है, लेकिन हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन नहीं है। जब परपेंडिकुलर गिवन नहीं है तो परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा मुझे। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि इन ट्राइंगल, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे लिखेंगे बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमें निकालना क्या है भाई, डी सीधी सी बात है, ए सी निकालना है। तो भाई रूट इसका पहले ही ले लो, ए सी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ए बी की स्क्वायर माइनस में बी सी की स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू में रूट में ए बी की वैल्यू है तेरे का 29 की स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 21 की स्क्वायर। तो भाई ए सी की जो वैल्यू बनेगी यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास देखिए सीधी सी बात है कि हमारे पास देखो यहाँ पे 29, यहाँ पे देखो 29 की स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास 21 की स्क्वायर। तो हमें पता एक फार्मूला पता है, हमने पीछे पीछे सेकेंड चैप्टर में मतलब 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है और 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है हमने, यानी कि ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर इज इक्वल टू में ए प्लस बी, और एक होता है ए माइनस बी। ये फार्मूला होता है, पता है ना आपको ये फार्मूला। तो हमने क्या करना है, ये फार्मूला लगा देना है इसमें। देखो ये फार्मूला नहीं बन रहा है, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो यहाँ पे फार्मूला बन रहा है। तो हमने एक बार प्लस की वैल्यू रख देनी है, एक बार माइनस की वैल्यू रख देनी है। तो कहने का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि 29 प्लस में 21, ठीक है। और एक बार यहाँ पे माइनस, यहाँ पे एक बार माइनस में लेना, यानी कि यहाँ पे माइनस में लेना 29, ये माइनस नहीं है डियर, 29 माइनस में 21, ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, 20। अब यहाँ पे ए सी की जो वैल्यू है इम्प्लाइज कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको ऐसे इम्प्लाइज करके चलिएगा, और यहाँ पे रूट में ही चलेगा। अभी 29 और 1 मिलके क्या हो जाएगा डियर, 29, 9 और 1 0, और यानी 50 हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये वैल्यू 50 आ गया, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 29 में से 21 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब डियर यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 400। क्या हो जाएगा डियर 400। जब इसका ब्रेक करेंगे यानी कि इसका रूट ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 20 यूनिट्स। क्या आ जाएगा डियर यहाँ पे 20 यूनिट्स आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ डियर हमारे पास जो ए सी आया है वो 20 यूनिट्स आया है। कहने का मतलब जो हमने यहाँ पे बनाए हैं ट्रायंगल, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 20 यूनिट्स, यानी इसकी वैल्यू 20 यूनिट्स आ गई। बात समझ में आ रही है ना। जब इसकी वैल्यू 20 यूनिट्स आ रही है तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना भैया देखिए अभी साइन थीटा और कोस थीटा, किसके लिए, साइन थीटा और कोस थीटा के लिए पहले दो दो वैल्यू निकाले। साइन के लिए क्योंकि हमें यहाँ पे साइन कोस दे रखा है और यहाँ पे भी कोस साइन दे रखा है, तो आपको दिक्कत कुछ भी नहीं है, बस साइन और कोस की पहले वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है ना। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, देखिए अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूँ यहाँ पे, सो यहाँ पे लिखेंगे सो पहले तो मैं साइन
थीटा। तो साइन थीटा भाई पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ये फार्मूला लगेंगे साइन पी, तो पी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए सी अपोन में क्या हो जाएगा ए बी। तो ए सी की वैल्यू हमने 20 अभी निकाला था और ए बी की जो वैल्यू है वो 29 चल रहा था, तो ये हमने निकाल लिया भाई साइन थीटा की वैल्यू। अब हम कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे कोस थीटा की जो वैल्यू होगी, तो कोस के लिए बी अपोन एच, बेस हमारे पास दे रखा है बी सी, और ये दे रखा हमारे पास एच हमारे पास ए बी दे रहा है। तो बी सी हमारे पास दे रखा था 21 और ये चलेगा हमारे पास 29। तो यहाँ तक वैल्यू आपको आ गई होगी समझ में डियर, बात समझ में आ रही है ना। तो अब क्या करना है, तो सबसे पहले वाले के लिए सोल्व करना है। पहला हमारे पास गिवन था कि भैया कोस स्क्वायर थीटा प्लस में जो साइन स्क्वायर थीटा है, इसको प्रूव करके दिखाइए। तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, और हमें पता है कि हमारा एक फार्मूला होता है, वी नो दैट। हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई कि वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 होता है। ठीक है डियर, ये हमें पता है, ठीक है ना। तो भाई देखिए यहाँ पे भी ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, चाहे इसको आगे पीछे कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ करना है कि क्या ये जो वैल्यू है 1 के इक्वल आ रही है, बस ये तो प्रूफ करना है हमें। तो प्रूफ करके देख लेते हैं। चलिए भाई, कोस की वैल्यू अभी हमने क्या निकाला था, कोस की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे ऊपर क्या निकाला, देखिए कोस थीटा की वैल्यू क्या निकाला है 21/29। तो बस ये इसकी जगह पे यहाँ पुट कर लीजिए कि 21/29 की होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन प्लस का, क्योंकि बीच में साइन प्लस का चल रहा है तो साइन प्लस हो जाएगा। और साइन की वैल्यू हमने निकाला 20/29, यानी कि 20/29 की होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना। तो अब करना क्या है, देखिए सीधी सी बात यह है कि दोनों का जो बेस है, दोनों का जो डेनोमिनेटर है डियर, दोनों का जो डेनोमिनेटर वो सेम है। जब दोनों का डेनोमिनेटर सेम है तो मैं डेनोमिनेटर क्या करूँगा, यहाँ पे 29 की स्क्वायर यहीं पे ले लेता है ऐसे करके, और ये जो होगा भाई यहाँ पे करूँगा 21 की स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस में 20 की स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो जब यहाँ तक समझ में आ गया तो अब क्या करना है, देखो 21 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो ये आ जाएगा 441, ठीक है डियर। और इसका करूँगा तो ये 400 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा इसका जब हम करेंगे 29 का स्क्वायर करेंगे तो 29 का जो स्क्वायर होता है वो 841 होता है। तो कहने का मतलब यह, इनको जब प्लस करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 841 और ये भी हो जाएगा 841। तो कहने का मतलब ये कटेगा तो आंसर क्या हो गया डियर, 1 आ गया ना हमारे पास, यहाँ पे 1 यूनिट आ गया कहने का मतलब। तो ये पहला जो क्वेश्चन था, ये पहला वाला जो था हमने सॉल्व कर लिया। देख लीजिए यहाँ पे साइन, यानी ये जो वैल्यू आई है ये 1 आई है, तो यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। बात समझ में आ गई। अब हमें सेकंड वाले में बोला इन्होंने कि सेकंड वाला भी करके दिखाइए। सेकंड वाला जो था, सेकंड वाला क्या दे रखा था, सेकंड दे रखा था डियर कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर, कोस की वैल्यू हमने क्या निकाला थी, कोस की वैल्यू 21/29 की स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे माइनस चलिए यहाँ पे 20/29 की होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इनको सॉल्व कर लीजिए। बात सही है वहाँ पे कि भाई यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि अब यहाँ पे माइनस चल रहा है डियर, क्या चल रहा है यहाँ पे माइनस चल रहा है। जब माइनस चल रहा है तो सीधी सी बात है भाई, हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब हमारे पास एक फार्मूला पता है, इसमें देखो ये फार्मूला चल रहा है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे फार्मूला अभी पीछे जो मैंने बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए माइनस बी, और ये प्लस बी मल्टीप्लाई में कर देना है। तो कुछ करने की जरूरत है, यहाँ पे 21 माइनस में 20 प्लस में ले लीजिए, एक माइनस में ले लीजिए और एक प्लस में ले लीजिए, 21 प्लस में 20, ठीक है। और अपोन में ये जो चलेगा ये 29 की स्क्वायर ही चलेगा। तो इनको जब सॉल्व करेंगे डियर तो ये मेरे पास आ जाएगा 41। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपकी वैल्यू 41 आ जाएगी। बात समझ में आया 41 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 841। तो यानी ये वैल्यू आ गई, तो यही हमारा आंसर है। बात समझ में आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है डियर। अब जरा एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कर रहा है डियर, एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास जो दे रखा है एनसीईआरटी का, दे रखा है कि इफ़ अ राइट ट्रायंगल ए बी सी एंड राइट एंगल एट अ बी, इफ 10a इज इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1। यानी आपको वेरीफाई करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है कि क्या जो ये 2 sin a cos a जो 1 के इक्वल है। तो कुछ नहीं करना डियर, चलिए हम बताते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बना लीजिए, यहाँ पे लेट कर लीजिए, एक ट्राइंगल लेट कर लीजिए। ABC जो है एक ट्राइंगल है हमारे पास, तो ABC जो हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है, और इन्होंने बोला है कि जो राइट एंगल बनेगा वो बी पॉइंट पे। तो देखो बी पॉइंट पे राइट एंगल बना रखा हमने। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है यहाँ पे कि सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में क्या गिवन है भाई 10a, ठीक है। सबसे पहले 10a की जो वैल्यू है
टेन ए की वैल्यू क्या हो सकती है, टेन ए की वैल्यू 1 दे रखा है, तो हमने फार्मूला लगाना है पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ये फार्मूला लगा के चलना है। तो पहला वैल्यू साइन के लिए होता है, दूसरा वैल्यू कोस के लिए होता है, तीसरा वैल्यू टेन के लिए होता है। तो टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, पी अपॉन बी। तो पी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए बी दे रखा है, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या दे रखा है, बी सी दे रखा है। तो कहने का मतलब ये हुआ बी ए बी अपॉन में, सॉरी ए डियर सॉरी गलती हो गई यहाँ पे इन्होंने बोला है 10a, तो 10a तो यहाँ पे दे रखा है ना, ए तो यहाँ पे दे रखा है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। जब यहाँ पे इसके लिए ये सोल्व कर रहा है ना, तो ये आपका बेस बन जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। याद रखना इस चीज़ को, जब आप इसके लिए सोल्व कर रहे होते तो ये बेस ये परपेंडिकुलर होता है, जब आप इसके लिए सोल्व कर रहे होते हो तो ये आपका बेस बन जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर जो रहेगा वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा बी सी अपॉन में ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी, यानी ये वैल्यू 1 के इक्वल दे रखा है। तो मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ, देखिए बी सी इज इक्वल टू में ए बी, यानी बी सी जो है ए बी के इक्वल हो गया। क्या हो गया, बी सी जो है वो ए बी के क्या हो गया, इक्वल हो गया। बात समझ में आ रही है। तो अब हमें करना लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट ए बी इज इक्वल टू में जो ए बी है, ए बी इज इक्वल टू में बी सी इज इक्वल टू में के। तो यहाँ पे जो के है डियर, मैं एक नंबर मान, पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे, वेयर जो के इज अ पॉजिटिव नंबर, जो के है वो हमारा पॉजिटिव नंबर है। तो भाई सीधी सी बात ये है कि हमारे पास अब ए सी की वैल्यू निकालना, मेरे पास ये दे रखा है, ये पता चल गया, ये वैल्यू देख लेते हैं एक बार ज़रा। तो सबसे पहले ए सी निकाल लेते हैं, ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाई पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी की वैल्यू रूट पहले से ही चलेगा, ए सी निकालना है मुझे, तो ए सी होगा ए बी की स्क्वायर, यानी कि ए बी की स्क्वायर प्लस में बी सी की स्क्वायर प्लस में बी सी की स्क्वायर। ठीक है डियर। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या है भाई, ए बी जो है बी सी जो है वो के माना है हमने, तो यहाँ पे भी के की स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे भी के की स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, रूट के अंदर के की स्क्वायर प्लस में के की स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू बनेगा, देखो कहने का मतलब ये के स्क्वायर ये के स्क्वायर, तो इसको मैं इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ, रूट टू के स्क्वायर, यानी रूट टू के स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट टू के स्क्वायर हो गया। तो भाई अगर मैं इनको सेपरेटली कर दूँ, मान लो यहाँ पे रूट टू यहाँ पे ले लिया, मल्टीप्लाई में यहाँ पे रूट के अंदर के की स्क्वायर कर दिया, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे रूट टू और यहाँ पे के बचेगा सिर्फ। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, रूट टू के, इस तरह से लिख सकता हूँ। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ रूट टू के। बात समझ गए, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। अब हम क्या करेंगे, साइन, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई साइन और कोस, तो पहले साइन ए की वैल्यू और कोस के लिए निकाल लीजिए। ठीक है डियर। तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए हम साइन ए के लिए वैल्यू निकालेंगे। देखिए साइन ए के लिए क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, आपके पास साइन ए यानी कि यहाँ पे पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो पहली वैल्यू साइन के लिए ही होती है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए के लिए हम सोल्व कर रहे हैं, जब ए के लिए डियर हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे पास जो परपेंडिकुलर बनेगा वो ये बनेगा, और जो बेस होगा वो ये बनेगा, बी सी अपॉन में ए बी बनेगा। बात समझ में रहे हो। तो यहाँ पे कहने का मतलब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास बी सी अपॉन में ए सी, बी सी अपॉन में ए सी। तो बी सी की जो वैल्यू है वो हमने के माना था, और ए सी की वैल्यू हमने निकाला था के रूट में टू निकाला था। तो भाई के से के कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/√2 आ जाएगा। बात समझ में आ गया। उसी तरह हम कोस ए के लिए निकालेंगे, तो कोस के लिए बेस अपॉन में एच हो जाएगा, बेस अपॉन में एच, यानी कि ए बी, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा हमारे पास ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी। तो ए बी की वैल्यू भी हमने के निकाला हुआ है, और यहाँ पे क्या दे रखा था, के रूट में 2 दे रखा था, तो इसकी वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 अपॉन में रूट का 2 आ जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 साइन ए कोस ए, तो 2 साइन ए कोस ए, इसी को प्रूव करना है कि भाई ये क्या 1 के इक्वल है, मतलब इसी को हमें प्रूव करना है, यहाँ पे 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये 2 अपनी जगह रखिए। साइन की वैल्यू अभी क्या निकाला हमने, साइन जो ए की वैल्यू निकाला था 1/√2 निकाला था, 1/√2 यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाता है। यहाँ पे भी हमने कोस की वैल्यू निकाला था 1/√2
√2 निकाला था, इज इक्वल टू में 1 निकाला था, तो बात सीधी नहीं बन रही है डियर। यहाँ पे 2 1 जा 2, ये मल्टीप्लाई ऊपर से हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी कि यहाँ पे 2 अपॉन में इसका मल्टीप्लाई अगर इसके साथ करा दूँ तो यहाँ पे देखो रूट है, यहाँ पे भी रूट है, जब रूट है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, 2 इज इक्वल टू में 1, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बच जाएगी हमारे पास 1, तो यानी 1 हो गया, यही हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई। चलिए जरा देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 भी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दे रखा है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है इन ट्राइंगल ओ पी क्यू एंड राइट एंगल एट अ पी। राइट एंगल जो है पी पे बनेगा और ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन क्यू एंड कोस क्यू की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो देखिए मैंने ट्राइंगल बनाया हुआ है यहाँ पे और इन्होंने बोला है कि जो राइट ट्राइंगल बनेगा वो पी पे बनेगा, तो मैंने यहाँ पे पी ले लिया, तो यानी कि ये हो गया ओ पी क्यू। बात समझ में आ रही है ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। तो अब भाई हमारे पास क्या गिवन, हमारे पास दे रखा है कि जो ओ से पी की वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा, ओ से पी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और मुझे एक वैल्यू और दे रखा है कि ओ क्यू, यानी ओ क्यू में से अगर मैं पी क्यू माइनस कर दूँ, पी क्यू को माइनस कर दूँगी तो 1 सेंटीमीटर वैल्यू आ जाती है। समझ में आ रही है। तो ना तो मुझे ये वैल्यू पता है ना ही मुझे ये वैल्यू पता है, तो जब ये दोनों वैल्यू पता नहीं तो इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना है डियर, देखिए इन दोनों वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ट्राइंगल ओ पी क्यू वी है, यानी कि कहने का मतलब इसमें हम एक फार्मूला लगा लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए क्या करना है, मेरे पास ओ की क्यू स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिखूंगा ओ क्यू की स्क्वायर इज इक्वल टू में ओ पी की स्क्वायर, ये ओ से पी की स्क्वायर, ओ पी की स्क्वायर, ठीक है ना, ओ पी की स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा पी क्यू की स्क्वायर, पी क्यू की स्क्वायर। और डियर मेरे हमें पता है यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या है कि यहाँ पे हमें पता है देयरफॉर यहाँ पे दे रखा है कि ओ क्यू माइनस में, ओ क्यू माइनस में पी क्यू इज इक्वल टू में 1, तो मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ भाई कि ओ क्यू इज इक्वल टू में 1, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा पी क्यू, यही हो जाएगा ना, ओ क्यू जो हो जाएगा ये आ गया हमारे पास, तो यानी कि हमने ये रख लिया। तो अब ओ क्यू की वैल्यू मेरे पास आ गई, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे जो ओ क्यू, देखिए यहाँ पे ओ क्यू दे रखा है, तो मैं यहाँ पे ओ क्यू की जगह पे ये नहीं रख सकता हूँ, यानी कि 1 प्लस में पी क्यू की स्क्वायर, यहाँ तक रख लिया हमने। बात समझ में आ रही है ना यहाँ पे, ठीक है। और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये दे रखा हमारे पास ओ पी की स्क्वायर माइनस में पी क्यू की स्क्वायर। तो डियर इसमें एक फार्मूला लग जाएगा, हमें पता है यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे, ये देखो फार्मूला होता है, आपको पता होगा 9th क्लास में पढ़े हुए आपने, यहाँ पे है ए प्लस में बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू में ए की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर प्लस में 2ab का फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पे बात समझ गए ना, यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है, तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 की स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में पी क्यू की स्क्वायर और प्लस में 2 और मल्टीप्लाई में 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास पी क्यू, यानी मल्टीप्लाई में पी क्यू इज इक्वल टू में ओ पी की स्क्वायर माइनस में पी क्यू की स्क्वायर। तो डियर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इम्प्लाई शो करता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में पी क्यू की स्क्वायर और प्लस में 2 पी क्यू इज इक्वल टू में ओ पी की स्क्वायर माइनस में पी क्यू की स्क्वायर। तो डियर क्या करना है, सीधी सी बात है, अब ये वाली वैल्यू इधर लेके जाइए, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा हमारे पास इम्प्लाई शो करता 1 प्लस में 2 पी क्यू इज इक्वल टू में यहाँ पे ओ पी की स्क्वायर, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ओ पी की स्क्वायर माइनस में पी क्यू की स्क्वायर, ये प्लस है इधर आते ही है माइनस हो जाएगा पी क्यू की स्क्वायर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या है यहाँ पे ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे ओ पी की स्क्वायर और पी क्यू की स्क्वायर दे रखा है, ठीक, और यहाँ पे ये इधर आएगा तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास पी क्यू की स्क्वायर, पी क्यू की स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू की स्क्वायर दे रखा है। बात समझ में आ रहा है, पी क्यू की स्क्वायर दे रखा है, तो कहने का मतलब डियर ये हो गया हमारे पास कि भाई पी क्यू, सॉरी डियर यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ पे प्लस चल रहा था, हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलती किया है, ये प्लस चलेगा ध्यान दीजिएगा, तो ये प्लस में रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस रहेगा तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, जब ये इधर आके माइनस हो जाएगा
तो सबसे पहले देखो यहाँ पे प्लस का पी क्यू स्क्वायर माइनस का पी क्यू स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचाएगा 1 प्लस में 2pq इज इक्वल टू में OP की स्क्वायर, क्या बच गया OP की स्क्वायर। ठीक है, अब देख लेते हैं ज़रा यहाँ पे हम, अब हमारे पास बचा क्या था, हमारे पास जो बचा था डियर एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास बचा था यहाँ पे कि 1 प्लस में 2pq इज इक्वल टू में OP की स्क्वायर। तो OP की वैल्यू हमें पता था 7 था, यानी कि इम्प्लाई शो करता 1 प्लस में 2pq इज इक्वल टू में 7 की स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास 2pq यहाँ पे रख ले दीजिए, तो यहाँ पे जो 7 7 जा 49, ये प्लस इधर आते ये माइनस हो जाएगा 1, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2pq की स्क्वायर इज इक्वल टू में 48। यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो पी क्यू की स्क्वायर हो जाएगा 48 अपॉन में 2, जब इसको काटेंगे तो डियर तो पी क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, यानी जो पी क्यू की वैल्यू हमने निकाला वो 24 सेंटीमीटर आ गया। तो जब पी क्यू की वैल्यू 24 सेंटीमीटर आ गया तो ओ क्यू की वैल्यू अब निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, देखिए ये वैल्यू समझ में आ गई। अब हम निकालेंगे यहाँ पे ओ क्यू की वैल्यू, तो ओ क्यू की वैल्यू हमने निकाली थी 1 प्लस में पी क्यू, ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपनी जगह रखिए, पी क्यू की वैल्यू अभी हमने कितना निकाला 24, तो यहाँ पे ओ क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो 25 सेंटीमीटर। तो इन्होंने बोला था आपको कि भाई आपकी यहाँ पे आपको निकालना था साइन क्यू की वैल्यू। तो साइन क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई डियर, सीधी सी बात है, यहाँ पे पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, फार्मूला गए, पहला वैल्यू साइन के लिए होता है, तो पहली वैल्यू जो साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या होता है भाई, देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास इसमें इन्होंने बोला साइन क्यू के लिए, तो साइन क्यू के लिए कहने का मतलब इसके लिए बोला है इन्होंने। जब इसके लिए बोला है तो डियर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, जब इसके लिए इन्होंने बोला है तो यहाँ पे ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस रह जाएगा। तो कहने का मतलब अभी जो मैंने बोला कि भाई परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेनस ये हो गया, यानी कि ये हमारे पास बनेगा, सीधी सी बात है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने क्या लिखा है PO यानी OP, ये हो जाएगा हमारे पास OP अपोन में, और यहाँ पे जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे OQ हो जाएगा, क्या हो जाएगा OQ, यानी PQ या O और Q। तो सीधी सी बात है मेरे पास जो वैल्यू बनेगी OP की जो वैल्यू थी वो 7 थी, ठीक है ना, और अभी ये निकाला जो हमने ये हो जाएगा हमारे पास 25, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 25। वैसे ही हमें कोस की भी वैल्यू निकालना, वैसे ही हमें कोस क्यू के लिए निकालना है। तो कोस क्यू के लिए निकालना है तो भाई कोस क्यू के लिए अगर निकालूंगा तो कोस पाई बी अपॉन एच होता है, तो बी की वैल्यू जो थी वो हमारे पास 24 थी, सीधी बात डायरेक्ट निकाल लेते हैं 24, और एच की वैल्यू 25 चल रहा था, तो ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है ना डियर। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 भी हो गया क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 5 तक किया आपने, और अब हम नेक्स्ट क्लासेस में एक्सरसाइज 8.1 करने वाले हैं, ठीक है डियर। ओके।